ये कहानी भारत के सुप्रसिद्ध शासक अकबर और बीरबल की कहानी है। भारत पर 55 सालों तक सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाले एकमात्र शासक की कहानी है, जो सही न्याय व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। वो सही न्याय व्यवस्था से अच्छे अच्छे लोगों के साथ सही न्याय करते और उनके इस न्याय में उनके सुप्रसिद्ध प्रधान सलाहकार बीरबल का बहुत ज्यादा योगदान रहता। हम आपको बता दें कि बीरबल का सही नाम महेश दास था, जो हिंदू धर्म के व्यक्ति थे। तो आइए उन्हीं की एक न्याय भरी कहानी में एक बूढ़ी, असहाय और मुस्लिम महिला फातिमा बीवी के साथ किस तरीके से न्याय हुआ, उसी को देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फातिमा बीबी नाम की एक विधवा महिला ने अपने बाकी दिन गुजारने के विचार से मक्का मदीना जाने का निर्णय लिया। उसकी कोई संतान नहीं थी। हज पर जाने से पहले फातिमा बीवी ने अपने सारे गहने बेचकर सोने की मोहरें ले लीं। अपने खर्च के लिए कुछ मोहरें बाहर रखकर बाकी 700 मोहरें एक थैली में बंद कर उसके मुंह पर लाख की मोहरें लगा दी। फिर वो अपने घर के पास रहने वाले काजी के घर उस थैले को लेकर पहुंच गई। वो काजी अपनी ईमानदारी और रहमदिली के लिए प्रसिद्ध था। फातिमा बीवी को अपने घर देखकर काजी बहुत खुश हुआ और उनसे पूछा, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? फातिमा बीवी बोली, काजी साहब, आप जैसा ईमानदार, शरीफ और सत्यवादी इस पूरे शहर में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरी थैली आप रख लें, ताकि मैं निश्चिंत होकर हज करने के लिए मक्का मदीना जा सकूं। इस थैली में 700 स्वर्ण मोहरें हैं। अल्लाह के करम से यदि मैं सही सलामत वापस आ गई तो मैं आपसे आकर इनको ले लूंगी, और यदि मैं अल्लाह को प्यारी हो गई तो इस थैली के मालिक आप होंगे। फिर आपको जो मन करे इनका कर लेना। फातिमा बीवी के इतना कहने पर काजी बोला, बीवी साहिबा, आपका जो मन करे यहाँ निश्चिंत होकर रख सकती हैं। मैं आपके लौटने तक आपकी अमानत जान पर खेल कर भी सुरक्षित रखूंगा। आप आराम से हज करने के लिए जाइए। काजी ने फातिमा बीवी को दिलासा देते हुए कहा, तो वो मन ही मन काफी प्रसन्न हो गईं। फातिमा बीवी भी कोई साधारण महिला नहीं थी। थैली की प्रत्येक मोहर पर एक छोटा सा निशान बना दिया था, जो बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आ सकता था। और फिर फातिमा बीवी काजी को सोने से भरा थैली सौंपकर हज करने के लिए मक्का मदीना चली गई। फातिमा बीवी को जब मक्का मदीना गए 5 वर्ष हो गए, तो काजी को यही लगा कि वो अब लौट कर नहीं आने वाली। वो निश्चित रूप से ही अल्लाह को प्यारी हो गई होगी। ऐसा सोचते ही काजी के मन में पाप जग गया। उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मन ही मन ये फैसला कर लिया कि वो अब 700 स्वर्ण मोहरें किसी को नहीं देगा। फातिमा बीवी अगर आ भी गई तो उनको भी नहीं। एक रोज फातिमा बीवी अचानक ही मक्का मदीना से लौट आई और वो सीधे काजी के पास अपनी थैली मांगने के लिए चली गईं। काजी ने उन्हें थैली वापस दे दी। घर पहुंचकर फातिमा बीवी ने थैली का मुंह खोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली में सोने के मोहरे के जगह उतनी ही संख्या में पैसे व रांगे के टुकड़े थे। फातिमा बीवी का चेहरा बुझ गया। वो खुली थैले को लेकर काजी के घर पहुंची और कहा, इसमें तो सोने की मोहरें नहीं है। काजी तेवर बदलते हुए बोला, एक तो नेकी करो, ऊपर से बदनामी भी। देखो बीवी साहिबा, मैंने तो केवल थैले रखे थी, उसमें सोने के मोहरे हैं या रांगे की, ये तो मैंने देखा भी नहीं था। तुम जैसी थैली दे गई थी वैसी ही मैंने रख ली थी। जैसी मोहर लगी थैली तुमने दी थी, वैसी ही मोहर लगी थैली मैंने लौटाई भी है। देखिए, आप मुझे बदनाम ना कर। काजी की बात सुनकर फातिमा बीवी को चक्कर से आ गए। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, काजी साहब, मुझ पर रहम करो। मैं एक निसंतान बूढ़ी विधवा हूँ। मेरे आगे पीछे मुझे देखने वाला कोई नहीं है। मुझ बेसहारा औरत पर रहम करो। वे मोहरें ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आप सारी मोहरें नहीं देना चाहते तो आधी ही दे दीजिए। मैं तो आपको शहर का सबसे ईमानदार और रहमदिल इंसान समझकर अपनी थैली सौंप गई थी। आप तो मुझ बेसहारा वृद्धा के साथ ऐसा विश्वासघात किया कि मैं कहीं की भी ना रही। काजी काफी नाराज हो गया
और आगे बढ़ते हुए धमकी भरे स्वर में बोला, देखो बीवी, तुम यहाँ से चुपचाप इज्जत के साथ चली जाओ, नहीं तो धक्के मार कर बाहर कर दूंगा। विधवा फातिमा बीवी आंसू बहाती हुई काजी के घर से बाहर आ गई। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या ना करे, कहा जाए, कहा ना जाए। फिर अचानक ही उनके सामने अकबर बादशाह का दरबार नाच गया। वो बदहवास सी सीधे बादशाह अकबर के दरबार की ओर बढ़ने लगी। दरबार में वो डरी सहमी दाखिल हुई और अपनी सारी आपबीती कह सुनाई। बादशाह ने काजी को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा, इस विधा औरत की थैली के विषय में तुम्हें मालूम है? काजी कांपते हुए स्वर में बोला, जहापना, कोई 5 वर्ष पहले ये बुढ़िया मेरे यहाँ एक थैली छोड़कर गई थी। जब यह वापस आई तो मैंने सहर्ष इसकी मोहर लगी हुई थैली इसे वापस दे दी। हुजूर, मुझे नहीं मालूम उसमें सोने के मोहरे थीं या रागे के टुकड़े। काजी ने बड़ी सफाई से जहांपना के सामने झूठ बोला, लेकिन शहंशाह अकबर को काजी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। बादशाह ने काजी को घर जाने को कहा। काजी मुस्कुराते हुए खुशी खुशी घर चला गया। काजी के जाते ही शहंशाह अकबर ने फातिमा बीवी से कहा, तुम शाही दरबार में हो, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें पूरा न्याय मिलेगा। तुम्हारी मोहरे कुछ दिनों में ही तुम्हें मिल जाएंगी। और शहंशाह अकबर ने ये विवाद बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, इसका न्याय तुम ही करो। बीरबल बहुत ही अक्लमंद व्यक्ति थे। ये विवाद उनके हाथ में आते ही उन्होंने फातिमा बीवी से थैली ले ली और उस थैली को अपने घर ले गए। बीरबल ने वैसी ही कुछ थैलियां मंगवाकर उनमें कुछ न कुछ भरकर लाख की मोहर लगवा दी, फिर उनमें सुराख कर दिए। तत्पश्चात शहर के सभी रफूगरों को एक एक थैली दे दी और उनसे थैलियों के छेदों को रफू करवाया। बीरबल ने सभी थैलियों को बड़ी बारीकी से देखा। एक थैली पर उनकी निगाह अटक गई। इसे बारीकी से देखने पर भी छेद का पता नहीं चल रहा था। बीरबल ने कहा, इस थैली का रफू किस रफूगार ने किया है, उसे मेरे सामने उपस्थित किया जाए। अगले ही पल एक रफूगार चलकर सामने आया और बोला, हुजूर, क्या बात है, मैंने रफू किया है। बीरबल उस रफूगार को एकांत में लेकर गए और डराते धमकाते हुए पूछा, बताओ, काजी की थैली रफू किसने की थी? तुमने की थी ना? रफूगार डर गया और उसने कबूल कर लिया कि काजी की थैली उसने ही रफू की थी। बीरबल ने उससे पूछा, सच सच बोलना, तुमने यह थैली कब रफू की थी? बीरबल ने तल्ख स्वर में बोला तो रफूगार कांपते स्वर में बोला, हुजूर, कोई 2 साल हुए होंगे, एक काजी ने मुझसे यह थैली रफू कराई थी। क्या तुम्हें पता है उस थैली में क्या रखा हुआ था? रफूगार रुक रुक कर बोला। बीरबल तल्ख आवाज में बोले, हुजूर, उसमें कुछ तांबे के पैसे और रागे के टुकड़े थे। काजी ने इस काम के लिए क्या तुम्हें कुछ दिया था? बीरबल की कड़क आवाज के आगे रफूगार एकदम ढीला पड़ गया। वह थमती आवाज में बोला, 2 मोहरे मिली थी मालिक। क्या वे मोहरे तुम्हारे पास अभी हैं? देखो, सच का साथ दोगे तो मैं तुम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बीरबल के यह कहते ही रफूगार बड़ी मुश्किल से बोला, हुजूर, झूठ नहीं बोलूंगा, एक मोहर तो खर्च हो गई है। हाँ, एक मोहर मेरे पास है। वे मोहरे मुझे चाहिए। अगर ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो शाही कहर से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। बीरबल के इतना कहते ही रफूगार भागा भागा मोहर लेने चला गया। बीरबल ने फातिमा बीवी और काजी को बुलवा लिया। रफूगार थोड़ी देर बाद जब मोहर लेकर बीरबल के पास आया तो काजी उसको देखते ही डर गया। बीरबल ने रफूगार से मोहर लेकर फातिमा बीवी के हाथ में रख दी और कहा, तुमने अपने मोहरों पर निशान लगाई थी ना, दिखाओ वह निशान कहाँ है। फातिमा बीवी ने पलक झपकते ही अपना लगाया निशान बीरबल को दिखा दिया। अब बीरबल रफूगार की ओर थैली करके कहा, बोलो रफूगर, ये वही थैली है ना? हाँ हाँ हुजूर, ये वही थैला है। रफूगर रुक रुक कर बोला। बीरबल तल्ख आवाज में बोले, हाँ तो तुमने कहाँ पर रफू किया था, बोलो। यहाँ पर हुजूर, मेरा काम साफ नजर आता है। काजी के तो पसीने छूटने लगे। उसके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था
कि वो अपने बचाव में कुछ कह सके। बीरबल गरज कर बोले। इस काजी को जंजीरों में बांधकर जेल में डाल दिया जाए। फिर काजी को जेल में डाल दिया गया। इसके बाद काजी के घर की तलाशी ली गई और फातिमा बीवी की मोहरें उसके घर में बरामद हुई। फातिमा बीवी ने अपना निशान सभी मोहरों पर दिखा दिया। बीरबल ने उन सारी मोहरों को उसे दे दिया। रफूगार को इनाम देकर उसे जाने दिया गया। बादशाह सलामत बीरबल के फैसले से बहुत खुश हुए। वाह बीरबल, आपने एक बार फिर अपने बुद्धि का परिचय दे ही दिया। आपके रहते तो मुझे राज्य के लोगों के आपसी विवादों को देखना ही नहीं पड़ता है। शिक्षा हमें कभी भी किसी के साथ विश्वासघात या बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि बेईमानी से हमें एक पल के लिए खुशी तो मिल जाती है, लेकिन पूरी जिंदगी चिड़चिड़ाहट और दुख से कटता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इसी तरह के और मजेदार कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार कहानी में। तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल।